शिव जी की और विष्णु भगवान की कहानी सुना रहे हैं। शिव जी और विष्णु भगवान परम मित्र थे, दोस्त थे दोनों जने। आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो विष्णु भगवान बता रहे हैं हमें आपको कि विष्णु भगवान और शिव जी भोले बाबा बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही एक थे ही, वैसे एक माने जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक ही हैं। तो दोनों जने से बड़ी मित्रता रहती थी। पर विष्णु भगवान बड़े होशियार थे, हर काम में निपुण थे, हर काम सरलता से कर लेते थे होशियारी से। और भोले बाबा तो भोले ही थे, भोले भंडारी, अपना सब कुछ लुटाते करते थे। तो इस कारण लक्ष्मी बहुत इतराती फिरती थी। उनके पति बहुत चालाक थे, धन धान से भरपूर, कमा के धरे रहते, घर भरा रहता था। और भोले बाबा इधर आया नहीं, उधर लुटाए रहते। जो उनसे मांगा वो भोले थे, दान कर देते थे। तो पार्वती इससे परेशान रहती थी। तो एक दिन पार्वती बोली भोले बाबा से कि मेरे भाई विष्णु बहुत होशियार हैं, अब काम काज में बहुत निपुण हैं, आप उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस करिए तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। तो भोले बाबा मान जाते हैं, पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं, जो पार्वती समझाती वो मान जाते हैं और विष्णु भगवान के पास जाते हैं। गए हैं और कहते हैं कि चलो आज से जो काम तुम करोगे वही मैं भी करूँगा, तुम्हारे साझे करूँगा, मेरी पार्वती की आज्ञा है। तो विष्णु तैयार हो जाते हैं, चलो भाई हम लोग खेती करें मिलके दोनों जने, उसी में जो कुछ होगा आधा आधा ले लेंगे। तो भोले बाबा तैयार हो जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि बताओ भैया, अभी से तय हो जाए मुनाफे का, नहीं बाद में झंझट न हो कि हमें ठग लिए। आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की लोगे, यह अभी बोते समय ही तय कर लो, जब मैं खेती कराऊंगा। तो भोले बाबा कहते हैं मैं नीचे का क्यों लूं, मैं तो ऊपर का लूंगा। चलो यह बात तय हो जाती। विष्णु भगवान कहते बाद में झंझट नहीं करना, तुम ऊपर का ले जाना भैया, हम तो नीचे से जो जमीन से खुदेगा हम वही मिट्टी ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो भोले बाबा खूब खुश होके आते हैं और पार्वती से बताते हैं कि इस बार विष्णु की होशियारी नहीं लगी, पार्वती मैंने खेती कराया और मैंने यह भी तय कर दिया कि मैं ऊपर का ही लूंगा, तुम नीचे का लो। तो पार्वती बोलती हैं का विष्णु मान गए? कहीं हाँ। तो कहीं वो घाटे में नहीं जाएंगे, वो बहुत चतुर हैं स्वामी, विष्णु जी घाटा कभी नहीं सहेंगे। तो कहें चलो अब फसल होती है जब देखा जाएगा। तो विष्णु भगवान ने आलू और शकरकंदी बोवा दिए पूरे खेत में। और फसल जब तैयार हो गई, जब खुदने का समय आया, तब विष्णु भगवान को खबर भेजे महादेव को। विष्णु भगवान ने कहलाया कि आओ महादेव भोले बाबा, अपना ऊपर की फसल ले जाओ, मैं अपना नीचे का खुदवा लूं। तो जब भोले बाबा जाते हैं तो आलू कंद का गवा, वह पेड़ खूब उपजा रहता है, उखाड़ के और अपने नंदी पर लाद के ले आते हैं, बुलाते हैं पार्वती पार्वती देखो मेरे खेती में क्या हुआ, मैं लेके आया हूँ। तो पार्वती देखती हैं तो माथे हाथ धर के सिर पीटती हैं कि यह तुम्हारे पागलपंथी नहीं जाएगी, यह काले के आए, क्या मैं जानवर हूँ यह खाऊंगी? मैंने कहा था ना विष्णु चालाक है। तब विष्णु भगवान ने नीचे की खुदाई करवाते हैं, आलू शकरकंदी पूरा घर लदवा के बैलगाड़ी घर ले जाते हैं। उनका घर आलू शकरकंदी से भरा है। जब पार्वती उनके घर जाती हैं लक्ष्मी के, तो लक्ष्मी दिखाती हैं कि देखो मेरे विष्णु ने खेती कराया मेरे लिए, कैसे घर भर दिए हैं, हमारे आलू शकरकंदी भरी है। पार्वती सिर ठोकते आती हैं कि हमारे भोले भाले महादेव भंगेड़ी गजेड़ी और गवा लेके आए हैं भूसा खासा। तब कहती हैं कि देखो तो उनके घर आलू कंद भरी है, तुम ऊपर का क्यों मांगे, नीचे का मांगे होते। तो
तो भोले बाबा कहते चिंता नहीं करो, अभी दूसरी फसल होगी, मैं इस बार नीचे का ही मांग लूंगा। देखी कैसे चालाकी करते, कितने दिन चालाकी करते हैं। तो भोले बाबा जाते हैं, फसल की बुआई के टाइम आता है, अक्टूबर नवंबर आता है फसल उगाने का। तो कहते हैं चलो भाई तय कर लो क्या लोगे। तो भोले बाबा कहते इस बार मैं नीचे का ही लूंगा, बहुत चालाकी नहीं लगेगी। बड़े होशियारी करके सब खुदवा के घर में भर लिया और हमारे हक में गवा दे दिया। अब मैं इस बार नीचे का लूंगा, तुम ऊपर का लो। अब विष्णु मान जाते हैं और खेती कराते हैं। विष्णु चना मटर गेहूं की बुआई करा देते हैं। अब भैया खूब गेहूं की बड़ी बड़ी बाल हुई, गेहूं खूब उपजा, सूखा कटाई का समय आया। तो विष्णु भगवान ने भोले बाबा को बुलवाए कि आओ भैया अपना नीचे का ले जाओ, मैं अपना ऊपर का कटवा रहा हूँ। तो बोले विष्णु भगवान ने ऊपर ऊपर आधे आधे से गेहूं कटा लेते, भोले बाबा भूसा लेके जाते हैं, जड़ काट के गेहूं मटर चने की वह डठूला लेके जाते। फिर पार्वती सिर पीटती हैं कि हाय मेरे भोले ये का किए, कहे तुमने तो कहा था इस बार नीचे का लेना, तो मैं नीचे का लिया। कहीं ये नहीं जानते कि वो चालाक कितने हैं। वो अपने अनुसार बुवाई कराए, उनके घर पार्वती देखने जाती, उनका घर गेहूं चना मटर अरहर से भरा है, और पार्वती का घर भूसा से घर कहाँ है, बाहर ही भाई जंगल भरा है, पहाड़ दहाड़। तब दिखाती हैं लक्ष्मी की देखो हमारे विष्णु कितने गुणवान हैं, इतना अन्न मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहेगा, चाहे जिसको जितना बांटे तब भी नहीं खत्म होगा, मेरा पूरा मकान अनाज से भरा है। और पार्वती आती हैं सिर पीटती हैं, कहती हैं भोले अभी भोलापन छोड़ दो और दुनिया देखो कितनी होशियार है, उस तरह से काम करो। तब भोले बाबा कहते हैं कि चलो चिंता नहीं करो पार्वती, अब की बार मैं नीचे ऊपर का दोनों मांग लूंगा। फिर देखी कैसे होशियारी करते हैं। अब बुआई का समय आता है, जुलाई आती है, विष्णु आते हैं, भोले बाबा आते हैं, भाई तय कर लो क्या लोगे। तो भोले बाबा कहते अब ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी, मैं नीचे ऊपर का दोनों लूंगा, तुम बीच का लेना। अब विष्णु भगवान मान जाते हैं और भोले बाबा आ जाते घर। विष्णु भगवान पूरे खेत में मक्का की बुआई करा देते हैं। अब भैया मक्का तैयार हुआ, फिर भोले बाबा को खबर जाती है कि आओ भैया अपना हिस्सा ले जाओ, ऊपर का काट लो नीचे का काट लो, मैं बीच का लूंगा। अब भोले बाबा ऊपर नीचे का डुठुरा काट के ले जाते हैं, मक्के की बाल बीच में ही तो लगती है, विष्णु भगवान सारा मक्का तोड़ा के लेके जाते हैं। अब भोले बाबा फिर वह डुठुला लेके पहुंचते हैं, पार्वती मत्था ठोकती हैं, हाय मोरे भोले तुम्हें क्या कहूँ मैं, ये क्या लेके आए। कहे मैंने तो नीचे ऊपर का दोनों लिया था, फिर भी यही मिला, तो मैं क्या करूँ, मेरे भाग में यही है। और पार्वती जब लक्ष्मी के घर जाती हैं तो उनका घर खूब भुट्टा से भरा है, मक्का से भरा है, सब दाने दाना है। और देख के आश्चर्य करती हैं कि मेरे भोले ने तो जो मांगे वही के संग होशियारी करे, तुम उल्टा सीधा बोवा लिए। और लक्ष्मी कहती हैं मेरे विष्णु गुणवान हैं, उनके बराबर कोई गुणी नहीं होता। ऊपर के लिए जब भी तुम्हें नहीं संतोष, नीचे लिए तब भी नहीं संतोष। हमारे विष्णु ने तो सब ऊपर का भी छोड़ दिया, नीचे का भी छोड़ दिया, अब तुम तब भी चिढ़ रही हो, बीच का लिए तो तुम बीच ही ले जाओ। तब यह कह के लक्ष्मी जी घरे आती हैं और प्रेम भाग पर कोसती रह जाती हैं, मत्था ठोकती हैं कि भोले बाबा तुम्हारा भोलापन नहीं गया, दो बेटे हैं, कल बहुएं आएंगी, ब्याह करेंगे, कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगी, का ये डिठुला खिला देंगे। जब भोले बाबा कहते कोई चिंता नहीं करो, मैं अपने गणेश का ब्याह करूंगा, रिद्धि सिद्धि ले आऊंगा, वो सब रिद्धि सिद्धि लेके बैठेंगी, तुम्हें ढूंढने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर धन धान से रिद्धि सिद्धि से भर जाएगा। और भोले बाबा ऐसे ही करते हैं, रिद्धि सिद्धि दो बहुएं ले आते हैं, गणेश जी का ब्याह होता है।
उनका घर धन धान से भर जाता है। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो गजानंद महाराज की जय।